कोयटा कहानी की 31वीं किस्त के साथ डॉक्टर इरफान बेग का सलाम कबूल कीजिए। आज की किस्त में पुराने कोयटा यानी 60s 70s जिस अहद में मैंने बचपन और नौजवानी देखी है, उसमें कदम रखा, उसके हवाले से कोयटा के लोगों के शौक और मशाकिल। वाज़ेह है कि 60 पाकिस्तान बनने के बाद से ही रहा सिलसिला, और उससे पहले भी जब पाकिस्तान नहीं बना था और जो सूरत हाल अंग्रेज़ के ज़माने में थी और फिर 1935 के ज़लज़ले तक, उसके बाद फिर तो कोयटा शहर, जैसे मैंने बताया था कि 50,000 की आबादी का शहर, और 1960 तक इसकी आबादी 50,000 ही रही। फिर 60 में कोई 70 तक पहुँचते पहुँचते कोई 60-70,000 पहुँची, और 77-78 तक के कोई 1 लाख के करीब पहुँच रही थी। इस दौर में अगरचे पाकिस्तान बन गया था, लेकिन सारे जानते हैं, जो भी पाकिस्तान और उसके कवानीन आइन के इतराक रखते हैं, वो ये जानते हैं कि 1977 तक हमारे आइन में अगरचे ये ज़रूर था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, चाहे वो 1956 का आइन था, चाहे वो 1962 का आइन था, चाहे वो 1972 का अबूरी आइन था, चाहे वो 1973 का आइन था जो आज तक नाफिजुल अमल है। लेकिन उसके अंदर और ये भी था कि उसमें जो गैर कानूनी इस्लामी तालीमात से मुतसादम या बरखिलाफ होंगे उसको हटाया जाएगा, लेकिन अमलन ऐसा नहीं था। शराब की दुकानें कोयटा में आम थीं, और जुए के ऊपर, चाहे वो मुख्तलिफ किस्मों का था, बाज़ जुए जैसे रेस है, जैसे टम्बोला है, इन शक्लों में वो आम सरेआम होते थे और सरकारी सरपरस्ती में होते थे। सरकार उसके ऊपर 10% टैक्स वसूल करती थी। अयूब स्टेडियम जो है ये असल में 60 के, बल्कि 62 तक, शायद ये 62, 63, 64 तक ये इसमें अयूब स्टेडियम नहीं था, बल्कि यहाँ पर वो था कि उसका नाम रेस कोर्स ही था, और 1 मील का दायरा नुमा वो है, और उस पर ट्रैक बने हुए हैं। हर इतवार को यहाँ पर रेस होती, और ख़ुसूसन गर्मियों में जो सिंध के वडेरे, पंजाब के उमरा जो घोड़ रेस के शौकीन होते, वो अपने घोड़ों के साथ कोयटा आ जाते थे, और यहाँ पर तकरीबन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, सितंबर तक ये जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म की रेसें होती हैं। उस पर लाखों करोड़ों रुपए भी अगर कह दीजिए तो वो जुआ होता था उसके ऊपर। हर इतवार को कम से कम जो मुख्तलिफ क्लास के घोड़े हैं जो उनकी रेसें होती थी वो होती थी, और उस पर लोग आते, और उस पर 10% जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स जाता था। उसके बाद ये वो अपर तबका था जो उसमें आता था। अब अपर तबके से मुराद ये है कि यहाँ पर वो लोग जो पैसे वाले थे, और वो लोग भी जो, अगर आप सरहद माफ़ कीजिएगा, जुकाम सा है, वो भी शरीक होते थे। फिर उसके बाद एक और था, वो टम्बोला कहलाता था। टम्बोले की बुक आती थी 5 रुपए की, और उसके साथ एक कार्ड, शुरू में 2 कार्ड होते थे, वो 1-1 रुपए के दरमियान पे 2 रुपए का कार्ड, आखिर में 5, कोई 10 रुपए की गेम होती थी, और हर कार्ड के ऊपर 250, 300, 400 रुपए इना वो रकम निकलती थी जो जीतता था, जो यस करता था। और वो उसके 3-4 क्लब थे। एक आर्नेट्स क्लब था जो चाइनीज़ चलाते थे, एक चाइनीज़ फैमिली थी, चलिए मेरे ख्याल अब काफ़ी अच्छे से नज़र नहीं आती। फिर एक मुग़ल क्लब था जो मतलब ये
संडेमन सिविल अस्पताल के जो पार्क हुआ करता था, अब तो वो है, क्या उसका नाम है, सर्जिकल वार्ड है, उसके सामने होता था। फिर रेलवे इंस्टीट्यूट में कटम्बोला होता था। इमदाद सिनेमा के नीचे हॉल था, उसके अंदर होता था। ये 4 तो लगातार थे जो हफ्ते में, हफ्ता एतवार और उसके अलावा बुध या कुछ और 4 दिन हुआ करते थे। और उसमें तकरीबन 2000-2500 लोग आते थे। और सामने जो है जो मेज़ें कुछ रखी जाती थी वो ख़वातीन के लिए होती थी। बेशतर उसमें क्रिश्चियन ख़वातीन आती थी या एंग्लो इंडियन ख़वातीन आती थी, मिस पैरिया और इस किस्म की वो होती थी। उस पर भी टैक्स 10% जो है वो गवर्नमेंट को जाता था। अब इससे हटकर कुछ और थे जो शर्तें लगती थीं, जैसे मैच हो रहे हैं तो उसके ऊपर आपस में लोग शर्तें लगा लेते थे, फुटबॉल के, हॉकी के भी। इसके अलावा हर छोटे मोहल्लों में और इधर जो चैन की होटल होते थे उसमें कैरम बोर्ड होता था, लोग कैरम बोर्ड खेलते थे। चैन की चाय मंगा ली और वो उसके ऊपर भी बाज़ औक़ात शर्तें लगती थी। बाज़ औक़ात उनके टूर्नामेंट होते थे जिसमें सोने की अंगूठियां रखी हुई हैं नाम पे और इस तरह के। कोयटा में कबूतरबाजी भी थी और उसमें कुछ कबूतरबाज मशहूर थे जो कोई रेलवे कॉलोनी, क्योंकि बड़े आबादियां जो थी रेलवे कॉलोनी थी, शालदरा था, नचारी था और जनाब आली ये पोस्टल कॉलोनी थी। ये इस इलाके में, केसर के इलाके के 5, 7, 10 ऐसे कबूतरबाज थे जो बाज़ दफ़ा शर्तें लगाते थे। फिर वो सुबह और कबूतर उड़ते थे तो चारपाइयों पर बैठे बाज़ दफ़ा लेट करके फिर वो देखा करते। कभी कभार एक आध वो दूरबीन वगैरह भी लगाते, उस पर भी शर्तें लगती। रीछ और कुत्ते की लड़ाई होती थी जब ये जो, क्योंकि कोयटा की हदूद कम थी, अगर जुनूब में देखें तो ये जो ग्वालमंडी थाना यहाँ से हदूद ख़त्म हो जाती थी और आगे ये जो थोड़ा सा आगे चलकर ईंटों के भट्टे होते थे जो वो मुतवातिर उधर से वहीं, चूँकि वो मट्टी खोद करके वहीं गारा बना के वो गए जाते, तो बड़े बड़े गाढ़े ऐसे काफ़ी हो जाते थे और वो ऐसे प्याला नुमा बन जाते थे कि स्टेडियम का समा होता था और उसमें कोई 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार आदमी उसमें बैठ जाता था। और वो बिल्टेर या बिल्टेरिया कुत्ते रीछ से लड़ते थे। बाज़ दफ़ा कुत्तों की अपनी अलग भी लड़ाई होती थी और इस पर भी शर्तें लगती थी। और बहुत उसमें भी बहुत नामी गिरामी लोग थे जो इसके इन लड़ाइयों के शौकीन थे। वो आते थे हर इतवार को, ये कोई 5 बजे से 7-8 बजे तक होती थी। दिन की रोशनी में मगरिब के वक्त तक ही ख़त्म हो जाती थी। शाबकशाह रोड जो रोड है, ये एक मतलब है यहाँ पर, ये जो सामने मंदिर है ये कुछ ज़माने में गैराबाद था, इसको कोई स्कूल बना दिया गया था। और साथ ही जो है ब्राउन जिम खाना है, ब्राउन जिम खाना में तो रमी वगैरह फ्लैश भी खेला करते थे ये। और बिलियर्ड पर भी वो होता था, बिलियर्ड का एक बोर्ड, एक टेबल वगैरह वहाँ पर भी था। रेलवे इंस्टीट्यूट में भी था, कुछ और जगह पर भी था। और इसी तरह कंधारी बाजार थे। लेकिन शाबकशाह रोड के ऊपर चौसर, लूडो, शतरंज, ताश में स्वीप ज़्यादा होते थे। स्वीप के बड़े एक ज़बरदस्त खिलाड़ी थे यहाँ कोयटा के अंदर। और शतरंज के भी, शतरंज तो ये था कि प्रोफेसर अब्दुल खालिक और मोहम्मद अफजल टीवी के प्रोड्यूसर भी रहे और जनाब नूर मोहम्मद हमदम शायर मशहूर, ये सारे के सारे बड़ी इनकी ठीक ठाक वो थी, एक ग्रुप था। और इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई हुई थी और मुकाबलों में, पूरे पाकिस्तान के मुकाबलों में जाते थे और बाज़ दफ़ा पाकिस्तान की ट्रॉफियाँ वगैरह भी इन्होंने जीती। फिर कोयटा के अंदर ही मुर्गों की लड़ाई के अलावा बटेर, चकोर, ये जब जैसे ही हम प्रिंस रोड, अपना कवारी रोड से होते हुए डायरेक्टर ऑफिस जो था पुराना, अब शायद वो कुछ है तो एजुकेशन का ही कोई ऑफिस, तो यहाँ से जब हम मुड़ते थे इसके पास ही ये बटेरों की लड़ाई होती थी, उसके ऊपर भी शर्तें लड़ती थी। यहाँ एक लतीफ़ा याद आया,
एक साहब हुआ करते थे अजीब से मैले कुचेले से रहने, रेलवे में ही कोई फिटर विटर ऐसे ही काम करते, उनको कांगड़ी बोलते थे, दुबला पतला बिल्कुल कांगड़ी, मुराद आप समझिए। वो चाहिए क्या बटेर की लड़ाई वो करा था, उसका बटेर भाई बहुत ही ज़बरदस्त मैदान मारता था। आप यकीन करेंगे जिस ज़माने में सोने की कीमत 250 रुपये तोला थी, उस बटेर की कीमत 5000 रुपये तक लगी, उसने नहीं दी। शोमिया किस्मत देखिए, एक रोज रात को उस बटेर को बिल्ली खा गई। सुबह जब वो उठा है, जिस तरह पागलों की तरह, दीवानों की तरह वो टकरे मारता था और दौड़ता था और चीखता था, वो काबिल दीद था। तो ये कोयटा के वो शुगल, अशगाल और शौकीन लोग थे जो 50,000 की आबादी में हफ्ते भर जो है इस तरह के उसमें मामलात में मसरूफ़ रहते थे, और ख़ुसूसन इतवार को उनकी खासी वो होती थी। लेकिन 1977 के बाद जब भुट्टो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चली, तो उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि जुए के ऊपर पाबंदी लगी, टम्बोला क्लब बंद हो गए, रेस कोर्स के ऊपर रेस की इजाज़त नहीं, वहाँ पर भी पाबंदियाँ लग गई, शराब के ऊपर पाबंदी लग गई कि सरेआम खुलेआम वो शराब नहीं बिक सकती। इस तरह जो है ये 1977 में इसको ख़त्म कर दिया गया। यानी 47 से लेकर पाकिस्तान बनने के बाद अगर हम देखें तो 47 से लेकर 77 तक, लेकिन उससे पहले भी ये तमाम चीज़ें अंग्रेज़ ने कानूनन जायज़ रखी थी। इस किस्त के साथ डॉक्टर इरफान को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली किस्त के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।